जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर आपको एक बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी पे गुड़गांव के बहुत ही अच्छे इलाके में मैं लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पार्क फेसिंग और कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ दिखाना हमें बहुत पसंद है। हम मानते हैं कि रियल एस्टेट में लोकेशन से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। तो आज आपको DLF फेज़ 1 में सिकंदरपुर के मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कॉर्नर पार्क फेसिंग 3 साइड ओपन नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी पे हम फिर लेके आ गए हैं। बहुत दिनों से हमारे कुछ कस्टमर्स हमें ये पूछ रहे थे कि भैया प्रॉपर्टियां तो अच्छी दिखाते हो, छत क्यों नहीं दिखाते। तो लीजिए, आपके लिए आज मैंने सोचा हाउस टूर आपकी एक्सक्लूसिव छत से शुरू करें। 502 गज के प्लॉट पे बना हुआ ये टॉप फ्लोर टेरेस का 4 BHK अपार्टमेंट आज एक्सक्लूसिवली हम रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे आपके लिए लेके आए हैं। जिन बिल्डर ने ये घर बनाया है उन्होंने कम से कम गुड़गांव में 15 से 18 बिल्डर फ्लोर की साइट्स डिलीवर करी हैं। मतलब 70 से 80 फ्लोर्स उनकी ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। जब भी कोई काम करते हैं बहुत ही उम्दा चीज़ निखर के आती है। प्राइम लोकेशंस पे घर बनाते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गया, ये नॉर्थ फेसिंग कॉर्नर पार्क फेसिंग 3 साइड ओपन होने के अलावा एक 18 मीटर रोड पे है। तो इस घर में गलती निकालना बहुत मुश्किल है। अब जल्दी से आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको थोड़ी टेरेस की तरफ घुमाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका बार। ये बार बहुत ही शानदार है। इस बार पे आप पार्टीज कर सकते हैं। थोड़ा एडिशनल फ्रिजेस और रैक्स का सेटअप करके आप इसको एक फुली फंक्शनल बार बना सकते हैं। चलिए बार के अंदर चलते हैं एक बार। देखिए, अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस बार। मैं एक बारटेंडर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक वर्किंग बार के लिए परफेक्ट जगह है। आपको यहाँ एक स्टील रेल लगवानी है, एक फ्रिज लगवाना है, ड्रेनेज पॉइंट दिया हुआ है, वेट पॉइंट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। देयर इज ऑल्सो अ चार्जिंग पॉइंट विच कैन टेक इन द फ्रिज। तो बार ऐसे बनाया गया है कि एक अच्छे से बार को सेटअप किया जा सके। थोड़ी सीटिंग की स्पेसेस दे रखी हैं जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ सकें व्हेनेवर यू आर डूइंग योर गेट टुगेदर्स। साथ में रनिंग प्लांटर्स की जगह दे रखी है। अब चलते हैं साइड पे। साइड में आपको एक पैंट्री दे रखी है और एक वॉशरूम। पैंट्री टेरेस पे इसलिए दी जाती है कि आप खाना हाफ डन करके नीचे से अपने मेन किचन से ले आएँ और उसको यहाँ पे फिनिश ऑफ कर लें। वॉशरूम इसलिए दिया जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट यू नो पीपल आर गोइंग टू गेट ड्रंक एट योर पार्टीज हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल टेरेस एंड यू डोंट वांट देम गोइंग इनसाइड योर हाउस। अब ये एक ब्यूटीफुली कवर्ड परगोला स्पेस, ओपन सीटिंग स्पेस दे रखी है जहाँ पे आप सुबह आइए, अपनी एक्सरसाइज करिए, यहाँ पे एक जिम सेटअप करिए, जेन गार्डन बनाइए, योगा कीजिए, टी कॉफी पीजिए, डांस कीजिए। यू नो द स्काई इज द लिमिट। अगेन रनिंग प्लांटर्स हैं। शाम को ये टेरेस और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, निखर के आएगी। साथ ही साथ इस टेरेस में एक कमरा भी ऊपर दे रखा है विच कैन बी यूज्ड एज अ सर्वेंट क्वार्टर और अ स्टोर ऑल्टरनेटिवली। दैट्स द रूम। नथिंग टू फैंसी अबाउट इट। अबाउट 80 square feet room with an attached washroom. That's the room and the attached washroom. So some people who have more servants can make this their servant quarter. अब एस्थेटिक देखिए, मतलब गुड़गांव में आजकल क्या हो गया है कि अच्छे जो रूफटॉप और ओपन एयर कैफेज हैं वहाँ पे जगह ही नहीं बच रही है बॉस। तो अब आपके पास ऐसी टेरेस हो तो कैफे में क्यों जाना। 5th फ्लोर तक जहाँ पे आपकी टेरेस है वहाँ पे लिफ्ट आती है और लिफ्ट के साथ साथ एक बहुत बढ़िया प्रोविजन दिया हुआ है। ये प्रोविजन ये है कि ये स्टेयरकेस सीधा आपको आपके घर के अंदर लेके जाएगा। अब इस स्टेयरकेस के थ्रू हम आपको मिलते हैं सीधा आपके घर पे। टेरेस तो आपने देख ही लिया है। चलिए अब आ जाते हैं नीचे। 4 बेडरूम है, 5 वॉशरूम है, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फैमिली लाउंज एरिया, तीनों सेपरेट हैं। कॉर्नर और 3 साइड ओपन होने की वजह से वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, सनलाइट बहुत बढ़िया है। हर कमरे में बालकनी है और तो और किचन के साथ भी एक बालकनी है। चलिए एज यूजुअल दरवाजे पे चलते हैं, आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन और लेआउट दे देते हैं। येल के स्मार्ट लॉक्स हैं, पैनासोनिक का डोर व्यूअर है, तो आपको एक बहुत अच्छा सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट मिलता है। मैं भी खड़ा हूँ दरवाजे पे। फ्रंट ऑफ द हाउस जहाँ की सामने वाली बालकनी है वहाँ पे आपका आता है ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के साथ साथ आपका आता है मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम के साथ आपकी आती है ये लॉबी स्लैश फॉयर स्पेस। अब लॉबी स्लैश फॉयर स्पेस से पीछे चलेंगे बैक ऑफ द हाउस की तरफ। बैक ऑफ द हाउस में सबसे पहले आएगा आपका किचन। किचन के साथ आपका फैमिली लाउंज। फैमिली लाउंज के सामने आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया आपकी सीढ़ियों के साथ लगता हुआ और पीछे आपके 3 बेडरूम। साथ में आपका पाउडर रूम भी यही है। तो
अब जबकि आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन मैं दे चुका हूं, तो चलिए आए सबसे पहले अपना लॉबी फॉयर एरिया का कॉन्सेप्ट समझ लें। आप घर के अंदर घुसते हैं, जैसे ही घर के अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे एक बढ़िया सा टेबल लगा सकते हैं ताकि यू कैन पुट योर कीज इन हेयर, यू कैन पुट योर मोबाइल हेयर। जैसे ही घर के अंदर आते हैं, जो भी एडिशनल सामान होता है उसको यहाँ ला के रखते हैं। ये मार्बल इनले वॉल आपके फॉयर एरिया की बहुत खूबसूरती को इन्हांस करती है। यहाँ पे एक टेबल लगाइए, कोई आर्टिफैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेट इट सोक इन द ब्यूटी। सबसे पहले आते हैं हम ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम की क्या तारीफ करूँ, ये ब्यूटीफुल फ्रेंच विंडो इतनी अच्छी सनलाइट और वेंटिलेशन देती है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ये घर लेता तो मेरे सोफा उस तरफ प्लेस्ड होते। आई वुड हैव अ कम्बर्सम सोफा सेटअप फर्स्टली इन दिस कॉर्नर अबाउट अ रनिंग एल शेप 12 सीटर सोफा। यहाँ लगाता एक बड़ा एवरी का टेबल, साथ में एक टेबल। इस एरिया को खाली रखता मैं बिकॉज यहाँ से इनग्रेस आउटग्रेस होता है। और फिर मैं यहाँ पे एक और सोफा सेटअप लगाता, एक सोफा सेटअप यहाँ लगाता और यहाँ पे एक एल शेप सोफा सेटअप लगाता और बीच में एक टेबल लगाता। ये जो स्पेस है ये एक एब्सोल्यूट फॉर्मल ड्राइंग स्पेस है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हैविंग टेलीविजन इन द ड्राइंग स्पेस बिकॉज द ड्राइंग रूम स्पेस इज जनरली मेड फॉर पीपल टू इंटरेक्ट, वो बैठें बातें करें। अगर आप फॉल सीलिंग देखें, फॉल सीलिंग पे काम हुआ है, टैक्टिकल लाइटिंग लगाई हुई है, पीछे प्रोफाइल लाइटिंग लगाई हुई है ताकि अगर कोई आप आर्टिफैक्ट यहाँ लगाएं तो वो ये लाइटिंग उसको इन्हांस करे। ऊपर देखिए सेंट्रली एयर कंडीशनड है पब्लिक एरियाज, कोई आपको कम्बरसम एसी के यूनिट्स नहीं दिखेंगे। डाइकिन का VRV एसी यहाँ लगा हुआ है, स्विचेस नॉर्सिस के हैं, काम बहुत अच्छा और नीट है। अब आपने अपना ड्राइंग एरिया समझ लिया है। ड्राइंग एरिया के साथ साथ बैल्कनी एक्सेस, बैल्कनी एक्सेस तो बहुत लाजवाब है बॉस, गोज अराउंड द हाउस। अगला घर 18 मीटर दूर, कॉर्नर प्रॉपर्टी, पीले पीले फूल निकलते हुए, मौसम का मजा आज हम ले रहे हैं शूट करते हुए। नायाब घर है। DLF फेज 1 है, आपको पता ही है कि कैसे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 31 अक्टूबर को। एक महीने के अंदर अंदर गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर्स की 4 फ्लोर की पॉलिसी खुलने की आशंका है। जैसे ही वो होगा आपके फ्लोर्स के प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा, फ्लोर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरी बात मानिए, जल्दी से आके अपना घर देख लीजिए। चलिए फ्रंट ऑफ द हाउस में मास्टर बेडरूम दिखा दूँ। बहुत सटल कलर पैलेस को यूज किया हुआ है। अटेंशन टू डिटेल देखिए, हर जगह डोर स्टॉपर्स लगाए हुए हैं, डोर सेट के आपके दरवाजे हैं, तो कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग का कोई स्कोप नहीं है। पैनलिंग हुई है, लूवर लगा हुआ है, साथ में मार्बल इनले की वॉल है। अब अगर मुझे अपना बिस्तर लगाना हो तो ये ऐसे प्लान्ड है कि बिस्तर यहाँ लगेगा, ये बिटवीन स्विच बोर्ड नंबर 1 एंड स्विच बोर्ड नंबर 2। बहुत अच्छा किंग साइज बेड यहाँ लग सकता है। किंग साइज बेड लगने के बाद पीछे टेलीविजन की पैनलिंग एकदम स्ट्रेट कर रखी है, स्विच बोर्ड्स दे रखे हैं। पैनलिंग अगर आपको करनी है तो आपको करवानी पड़ेगी। ये इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे एक सेपरेट साइड टेबल की जगह और दे रखी है जहाँ पे स्विच बोर्ड लग जाएगा। आई वुड आइडली इफ आई हैड अ मास्टर बेडरूम हैव अ टेबल हेयर और साथ में यहाँ पे एक छोटी सी सेटी लगाता ताकि आराम से यहाँ बैठ के धूप को सोक इन कर सकें, मजा ले सकें। मास्टर बेडरूम की बैल्कनी आपके ड्राइंग रूम से नहीं लगती है, सो दिस इज अ प्राइवेट इंक्लोजर बैल्कनी। आप यहाँ पे आए, आराम से बैठें। अगर आपके घर पे पार्टी भी चल रही हो और आप दूसरों से ना इंटरेक्ट करना चाहें तो ये प्राइवेट बैल्कनी इंश्योर करेगी कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहे। कभी कभी क्या होता है कि घर पे कुछ लोग आए होते हैं और अगर आपकी बैल्कनी जॉइंट हो तो आपको वो प्राइवेसी की फीलिंग नहीं आती। यहाँ पे लेफ्ट पे वाटर कनेक्शन भी दे रखा है इन केस यू वांट टू इंस्टॉल योर वॉशिंग मशीन है। वॉशरूम और आपका कवर्ड एरिया एक साथ है। वॉक इन क्लोजेट्स हैं, एक साइड पे ग्लास रिफ्लेक्शन की क्लोजेट्स हैं, दूसरे साइड पे नॉर्मल क्लोजेट्स हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि आप अपने आप को शीशे में चेंज करके देख सकें। बाहर आइए, ये रेगुलर क्लोजेट, ये ग्लास क्लोजेट इसलिए है कि आप कपड़े पहने और अपने आप को यहाँ पे रेडी होके देख सकें। विटारा के आपके सैनिटरी वेयर है, पूरा पत्थर का काम बाथरूम में किया हुआ है। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट। चलिए आ जाइए बाहर, चलते हैं आपके बैक ऑफ द हाउस की तरफ।
फ्रंट ऑफ द हाउस में फिर आपको याद दिला दूं, मास्टर बेडरूम और आपका ड्राइंग रूम है। अब आ जाते हैं आप अपनी डाइनिंग स्पेस की तरफ। अगर मैं ये घर लेता तो यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल लगाता। मेरा डाइनिंग टेबल लगता इधर सेंटर में, ये तो दीवार है, यहाँ पे लगती मेरी कटलरी क्रॉकरी की रैक। कटलरी क्रॉकरी की रैक लगाने के बाद मेरे पास एडिक्वेट स्पेस रहती यहाँ पे सर्विस करने के लिए। इस घर में पूरा इटालियन मार्बल यूज किया हुआ है, वॉलपेपर और पैनलिंग दीवारों पे करी गई है, ताकि आपको सिर्फ अपना फर्नीचर और अपने कपड़े लेके आना है और घर के अंदर बस जाना है। डाइनिंग रूम के साथ ये देखिए, एक 250 फुट का फैमिली लाउंज। फैमिली लाउंज, फ्रेंच विंडोज, सनलाइट आती हुई कॉर्नर प्रॉपर्टी है। यहाँ अपना टीवी लाउंज बनाइए, एक प्रोजेक्टर लगाइए, बड़ा टीवी लगाइए। वर्ल्ड कप आ रहा है अभी, इंडिया को चेयर ऑन कीजिए, नेटफ्लिक्स एंड चिल कीजिए, कोई मूवी नाइट्स करनी हो तो यहाँ कीजिए। ड्राइंग, डाइनिंग, फैमिली लाउंज के साथ ही है आपका किचन। इस किचन की खासियत ये है कि इसके साथ भी बालकनी स्पेस है। बहुत बहुत शानदार किचन है, बिकॉज इट हैज एडिशनल बालकनी, जहाँ पे आप अपनी क्लीनिंग, अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, ताकि आप किचन से ही सारा अपना बैक एंडिंग का काम ऑपरेट कर सके। ये पैनलिंग आपने बहुत कम देखी होगी किचन्स में, लेकिन बिल्डर ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, अपनी एस्थेटिक अपील को मेंटेन किया है। पूरे ड्रॉर्स कंपनी फिटेड बाय क्यूबा, एलिका का हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और अवन, हफेल का डिश वॉशर। जी हाँ, हफेल का डिश वॉशर जो कि बहुत सारे लोग लगा के नहीं देते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। साथ में आपके पास एक एक्सटेंडेबल नॉब वाला नोजल है, ताकि आप अपने बर्तनों को प्रेशर से धो सकें। ये आजकल नया एक एडिशन है। पीछे घूमेंगे तो देखेंगे रैक्स इतनी सटली बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आप अपने ग्लासवेयर को प्लेस कर सकें, जो भी चीजें आपको जल्दी चाहिए उनको यहाँ लगा सकें। फ्रिज के लिए जगह दे रखी है, ऊपर भी रैक्स हैं, साथ में भी रैक्स हैं, नीचे भी रैक्स हैं, और ये रही आपकी पैंट्री। तो किचन ऑल इन ऑल इज ergonomical, इट इज कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड वेरी वेल डन अप। एसी तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो ये फीलिंग है ना बॉस बालकनी की, वो किचन में काम करने वाले को पता है कि जब गर्मी भभक रही हो, 3 चीजें आंच पे लगी हुई हो, तो ठंडी ठंडी हवा जब वो पसीने वाले चेहरे पे थपथपाए तो किचन में काम करने में परेशानी ना हो। तो इसीलिए ये बालकनी किचन के साथ बहुत एफिशिएंट है। किचन आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप यहाँ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे कॉल करें और मैं आपको ये विजिट करवा दूंगा। चलिए अपने पाउडर रूम की तरफ। पाउडर रूम इज ब्यूटिफुल, look at the work that's done. The only room which has Glosera का sanitary ware. यहाँ कोई आएगा तो वो आपके घर के एस्थेटिक वैल्यू को पाउडर रूम से ही समझ जाएगा। अब 3 बेडरूम्स हैं, कौन से वाले में जाना चाहते हैं? चलिए बेडरूम में जाने से पहले थोड़ा आपको यहाँ के डिजाइनिंग के बारे में बता दूं। लेस इज मोर की स्ट्रैटेजी से घर डिजाइन हुआ है। कोई ज्यादा कंबरसम फ्लैशी काम नहीं है, बहुत लाइट और सोबर कलर्स हैं। कॉर्नर होने की वजह से वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है। चलो कमरे के अंदर चलते हैं। बेडरूम नंबर 2, दिस वन इज ऑल्सो अ लार्जर रूम, अबाउट 280 स्क्वायर फुट। हर कमरे में मार्बल इनले का काम कर रखा है बॉस, तो दाम तो मांगेंगे ही ना। कबर्ड्स टू द राइट, कबर्ड्स राइट इन फ्रंट। ये एक ऐसा कमरा है जहां आपकी कबर्ड्स कमरे के अंदर ही हैं और ऐसे प्लेस करी गई हैं, बिस्तर, सेटी, टेबल लगाने के बाद कबर्ड्स के लिए एडिशनल ओपनिंग स्पेस रहे। हर कमरा बैल्कनी से कनेक्टेड है। बाथरूम के अंदर जाइए, जो इस कमरे का बाथरूम है दैट आल्सो ओपन्स अप इनटू योर फैमिली लाउंज। तो पाउडर रूम तो है ही, लेकिन अगर फैमिली लाउंज को आपने एक एडिशनल कमरा भी बनाना हो तो तब भी बनाया जा सकता है। तो समझिए, जो फैमिली लाउंज की यूटिलिटी है, अगर आपके 2 बच्चे हैं जो एक बाथरूम शेयर कर सकते हैं, तो दैट फैमिली लाउंज कैन बी टर्न इनटू अ रूम आल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड मैं तो बिल्डर साहब की दाद देता हूं कि इतनी इंटेलिजेंटली घर बनाते हैं, इतनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को अपने दिमाग में रखते हैं। बेडरूम नंबर 3, लाजवाब कमरा, 300-350 फुट की स्पेस। यहाँ लगेंगे आपके हेडबोर्ड, सामने टेलीविजन, हेडबोर्ड, टेलीविजन, तो बिस्तर यहाँ, टीवी सामने, बालकनी के एक्सेस, कबर्ड्स अंदर। बाथरूम देख लीजिए, बाथरूम में लाजवाब काम हो रखा है। आपको ये शायद पता नहीं होगा कि बहुत सारे घरों में बिल्डर्स बाथरूम्स में टाइल्स लगा देते हैं, और मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज दैट्स आउटराइट कॉस्ट कटिंग। यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। और ये आ जाइए अपने चौथे कमरे में, सुंदरता, एलिगेंस, ग्रेस ऊजिंग आउट ऑफ द रूम। ये आपका हेडबोर्ड, यहाँ लगेगा बिस्तर, और ये है आपकी
कबर्ड स्पेस, हिडन कबर्ड्स, वो एकदम खुल जा सिमसिम वाली तिजोरियों की याद दिला रही है। पैनलिंग करी हुई है, एस्थेटिक को मेंटेन करती हुई कबर्ड है। तो ये कबर्ड है। और कुछ लोग ना, मैंने देखा है आजकल मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कबर्ड स्पेस कम है, कबर्ड स्पेस कम है। बॉस, पहली बात ना, फास्ट फैशन से दूर जाइए। दूसरी चीज, एक सीजन के कपड़े बाहर रखिए। अगर ये सब करेंगे तो इन घरों में जो मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे कबर्ड स्पेस कम नहीं है। चलिए बाथरूम देख लीजिए। अब आप पूरा घर देख चुके हैं। इस घर के सैलिएंट फीचर्स मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। बिल्ट ऑन अ 502 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन द मोस्ट प्रीमियम कॉलोनी ऑफ गुड़गांव ऑन एन 18 मीटर रोड। दिस इज अ कॉर्नर नॉर्थ फेसिंग पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। पार्क, हाँ आप ये बोल रहे होंगे पार्क फेसिंग बोल तो रहा है, पार्क का है। चलो आओ दिखाता हूं। अभी हम 4th फ्लोर पे हैं और नीचे आपका लाजवाब पार्क। ये देखिए, वॉकिंग स्पेसेस इसे कहते हैं ना, मजा। तो ये आपका एक्सक्लूसिव पार्क पीछे, जिसमें आप आराम से टहल सकते हैं, चल फिर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो अगेन कमिंग बैक, 4 बेडरूम, 5 वॉशरूम, कन्वर्टेबल फैमिली लाउंज जो एक और बेडरूम में बन सकता है। टेरेस यूनिट अवेलेबल है, स्टार्टिंग एट अबाउट 8.5 CR। दिस प्रॉपर्टी इज अ स्टील। अभी चारों फ्लोर अवेलेबल है। आई एम चेतन कौशल टेलिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल द होम बायर्स। और अगर किसी को ये घर देखना है तो अभी आ जाओ बॉस।